नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेबी न्यूज। पेश है आज की कुछ खास खबर। थाने में इस समय भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह खिलता दिख रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय केलकर के ऑफिस पर करीब 150 युवा वर्ग जो दूसरे पार्टियों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं और इन सभी युवाओं का कहना है कि हम इस देश को अब भ्रष्टाचार मुक्त करने में प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग करेंगे। वहीं कई लोगों ने भाजपा विधायक संजय केलकर का स्वागत किया और भाजपा को पूरी तरह से सहयोग करने का वचन दिया। आइए जानते हैं हम कुछ युवाओं से कि वो भाजपा क्यों ज्वाइन किए। सर, आप इसके पहले दूसरे किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आज बीजेपी का हर अभियान में स्वच्छता निखरता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप क्या सोच के अपने इतने सारे सदस्यों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार का एक राजनीतिक दल है और संघ परिवार के अंतर्गत मैं शुरुआत से संघ शाखा में जाता था जब मैं शालेय स्कूल में पढ़ता था तभी। उसके बाद जब मैं 1997 में बजरंग दल के संगठन के माध्यम से देव देश धर्म की रक्षा करने लगा, उसके बाद मुझे कहाँ तो लगा राजकीय संगठन से जुड़ना चाहिए। लेकिन जब देखा कि राजकीय संगठन में अच्छे लोग जाने चाहिए लेकिन अच्छे लोग जाते नहीं, तो हिंदू महासभा एक धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, इसके साथ साथ मैंने सोचा अब अच्छे लोगों की आवश्यकता है। यदि मोदी साहब जैसे सर्वसामान्य कार्यकर्ता देश का सर्वोच्च पंतप्रधान बन सकते तो मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर जो माध्यम से प्रक्रिया आती है, जैसे नगर सेवक का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव है, इसमें मेरे जैसे अच्छे युवा उतरने चाहिए और भारत को पुनः एक बार वैभव संपन्न बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। सर, आपके कितने सदस्य हैं आपके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में? मेरे कुल मिलाकर सक्रिय कार्यकर्ता जो 11 जन की कमेटी है, जिसको अपन वर्किंग कमेटी में बोलते हैं, और हम लोग कुल मिलाकर एक 35 जन ने अभी प्रवेश ले लिया इसमें, और बाकी और भी जुड़ेंगे धीरे धीरे। और जैसे जैसे अभी चुनाव के कुछ समय बाकी है तो आपको दिखाई देगा अच्छे चेहरे इसमें आएंगे हिंदू महासभा। सर, आप हिंदू सभा महासभा में आपने बताया कि 2012 से लेकर 16 तक कार्यरत थे, ठीक है, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या देखा कि आप सारे के सारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए? जैसे कि अभी चुनाव आ रहा है ठाणे महानगर पालिका का, यदि ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में अगर हम हिंदू महासभा भी ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में अलग अलग क्षेत्र से हमारे भी उम्मीदवार यदि हम खड़ा करते थे तो उसको शिवसेना या भाजपा के कार्यकर्ता या फिर उनके मतों के ऊपर परिणाम होता था। इसके लिए इसमें मैंने एक होशियारी जताई कि हम लोग सब मिलकर, सेना भाजपा हो या उनकी युति होती नहीं होती उनकी बात है, लेकिन हम एक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पक्ष है, राष्ट्रीय विचारधारा है, इसलिए इसमें सम्मिलित हो गए। सर, आप इसके पहले कांग्रेस में थे और आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है? बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद एक ही है, देश प्रेम जो है मेरे बचपन से ही मेरे अंदर था। कांग्रेस की बहुत सारी नीतियाँ थी कांग्रेस की बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जो देश हित में मुझे नहीं लग रहा है। कुछ यहाँ आपको ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार काफ़ी टाइम से लोगों के अंदर बस गया है। मोदी जी ने ये पहला ऐसा काम किया है जिससे देश की तरक्की हो सकती है, और इस तरक्की में मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक रुकावट की तरह काम करेगी। न वो संसद चलने देती है, न राज्यसभा चलने देती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी पार्टी हूँ जो हमारे देश को पीछे की ओर खींच रहा है। मुझे क्यों ना ऐसी पार्टी में जुड़ना चाहिए तो जो देश को आगे ले जा सके। आज की डेट में युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे उनकी तरक्की संभव है, जिससे वो देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है उनका पैर जो है एक अच्छा नेता, मुझे लगता है मेरे याददाश्त में पहली बार एक ऐसा नेता देश को मिला है जो अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों को लेकर चल रहा है। उनकी बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं जिससे हम सब का भला हो सकता है। सर, आप लोग यंग हो, यहाँ पे काफ़ी तादाद में यंग लोग दिख रहे हो, तो आप बताएंगे कि आप किस पार्टी से थे और किस लिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग यंग हैं और हम लोग पहले युवा सेना में थे। युवा सेना में हम लोग ने जब ज्वाइन किया था तो हमारा यूटी चल रहा था बीजेपी से, तो उसके कारण हम लोग ने युवा सेना ज्वाइन किया था, और उसके बाद अब हम लोग बीजेपी में आ चुके हैं क्योंकि अभी गठबंधन का कुछ इशू चल रहा है। उसके वजह से हमने सोचा कि अगर सपोर्ट करना है, हमारी पार्टी को करना है, तो हम एक साइड आगे करें। युवा मोर्चा के सर आप महासचिव हो,
और युवाओं का भारतीय जनता पार्टी में आज के डेट में बहुत बड़ा क्रेज है, आपके साथ युवा जुड़ रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन में सर आपका क्या कदम होगा? हम इसी तरह से हम युवाओं को जोड़ने का कार्य हमने पहले दिन से शुरू किया था। जब से युवा मोर्चा का कार्यकारिणी डिक्लेयर हुई थी, उस दिन से हमने एक युवाओं को जोड़ने का हमने कार्य किया है। और हमको जुड़ना मतलब दिल से जुड़ना है। हमें एक एक कार्यकर्ताओं को दिल से जुड़ना है और दिल से जोड़कर उनकी क्या समस्या है, उनके सुख दुख हमेशा उनके साथ में रहने, बस हम यही चाहते हैं। आपका युवाओं का टीम है सर, वो युवाओं को लेके मोदी जी का स्वच्छता अभियान चलाए, बहुत सारे अभियान चलाए, तो क्या ऐसा कुछ आप करने वाले थाने में जो अभियान के रूप में होगा और लोगों को आम आदमी को उसका फायदा होगा? मोदी जी को नेतृत्व में रखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता उनको नेतृत्व में रखते हुए ही काम कर रहे हैं। और इसी तरह से मतलब उनका जो भी कहना है देश के प्रति, उनको पूरे दिल से मानते हुए हम काम करें और काम करते रहेंगे। सर, आप थाने जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो और एक युवा हो, तो आप युवा का जो अध्यक्ष का जो कर्तव्य होता है उसको अच्छी तरह से निभा रहे हो, इसीलिए इतने युवा लोगों की भीड़ है। और हर रोज बीजेपी में युवाओं का एकदम क्रेज बना हुआ है इससे जुड़ने के लिए, तो उसका कुछ रीजन बता सकते हैं आप, क्यों युवा लोग आपसे प्रेरित हैं? युवा जो कार्यकर्ता है पूरे देश के, जो मोदी जी के जो काम है, जो नेतृत्व है, उनसे प्रेरित है। और अभी राज्य में जो फडणवीस की सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है, उनसे भी प्रेरित होकर युवाओं की संख्या, युवाओं को आज के चाहिए कि सरकार स्पष्ट काम करे, भ्रष्टाचार ना करे। तो ये जब भी युवाओं को दिख रहा है कि काम आगे चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है, गति से चल रहा है, तो इसी रूप से सब युवा यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं। और मैं अभी युवा का अध्यक्ष हूँ, तो मेरे माध्यम से जुड़ रहे हैं। प्रेरित वो निश्चित रूप से मोदी जी और फडणवीस साहब से है। लेकिन सर, थाने में आप अध्यक्ष हो और आप अच्छी तरह से निष्ठावान होकर काम कर रहे हो, इसलिए तो युवा जुड़ रहे हैं। तो आगे वाले समय में युवाओं का जो उद्देश्य है उसको लेके आपका क्या प्लानिंग है या क्या सोचते हैं? अभी अगली पीढ़ी जो है वो युवाओं की होती है। फिलहाल हम युवा करके सभी जो अभी नेता हैं हमारे, उनके पीछे खंभीर रूप से खड़े हैं। अभी जब वो रिटायर हो जाएंगे तो हमारी बारी है। तो फिलहाल हम उनके पीछे सक्षम रूप से है। कुछ टिकट के मांग की है युवाओं के लिए, तो सभी नेताओं ने बोला है, देखते हैं हो जाएंगे कहीं। और आने वाला जो इलेक्शन है सर, उसमें क्या लगता है कि फिर से बीजेपी की बहुमत बनेगी या नहीं? बीजेपी की तो जरूर बहुमत बनेगी, युति हो या ना, इसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो वार्ड लेवल की तैयारी है, बूथ लेवल की तैयारी है। तो जो भी हमारे नेता हमें आदेश देंगे, उस आदेश का पालन करते हुए हम अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे। सर, जो आप इस समय बीजेपी की लहर चल रही है और बीजेपी के यहाँ के विधायक हैं, और आज इतना भारी तादाद में यहाँ की युवा जनसंख्या जो है बीजेपी को ज्वाइन की है, तो इसको लेके जो आगे 1 महीने में जो अभी इलेक्शन आने वाला है, तो इस पे क्या परिणाम होगा? नहीं, आज ही नहीं, हर दिन यहाँ पे लगा हुआ है। ये सब अभी ये माहौल इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि युवा है, महिलाएं हैं, बस्ती झोपड़ी के लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और उनको एक विश्वास निर्माण हुआ है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी अच्छा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। राज्य में भी हमारी सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, वो भी अच्छा काम कर रही है। तो उसका असर जो है वो निश्चित रूप से है। और युवा और तरुणाई जो है वो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। और मुझे विश्वास है कि कभी कभी भ्रम निराश होता है, मराठी में कहते हैं कि आए लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ये कतई नहीं होगा, क्योंकि एक ईमानदार सरकार ईमानदारी से ही काम करती है। तो सभी वर्गों के लिए और सभी क्षेत्र के लोगों के लिए थाने महानगर पालिका में भी हम निश्चित रूप से काम करेंगे और आने वाले चुनाव में भी निश्चित रूप से
जनता को दिखेगा, जनता के ही आशीर्वाद से यहाँ पे एक अच्छी लहर चलेगी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में लोग चुन के आएंगे। और सर, अभी जो शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की बात चल रही है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? गठबंधन की बात तो मुंबई में चल रही है। हम तो शिस्तबद्ध कार्यकर्ता है और हमारा नेतृत्व जो है वो जिस तरह से हमें निर्देश देगा, आदेश देगा, उस ढंग से हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी जो है वो सभी वार्डों में, सभी बूथों में, सभी क्षेत्रों में शुरू से ही शुरू है। तो इसलिए ये गठबंधन के बारे में वो निर्णय जो है वो हमारे नेतृत्व के ऊपर। और जो बीजेपी की सर लहर चल रही है, तो इसमें क्या आप 100% सेटिस्फाई हैं कि ये लहर सक्सेस ही होगा? बिल्कुल 100%, जैसे विधानसभा में सक्सेस हो गया। 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो मेरे रूप में यहाँ से विधायक करके चुन के गया, तो निश्चित रूप से मैं समाधानी है। आज हम खड़े हैं यहाँ के विधायक केलकर जी के ऑफिस के यहाँ, और आज करीबन 150 युवा लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया और सारे युवाओं का हमने यहाँ पे मत देखा, सारे युवाओं का अनुभव पे हमने डिस्कशन किया। तो सारे युवाओं का कहना है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें युवाओं का बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और जो नोटबंदी को लेके प्रक्रिया हुई या जो काले धन पे लगाम हुआ, उनका कहना है उससे बहुत ही अग्रसित हैं वो, और आगे भी अग्रसित रहेंगे और आने वाले इलेक्शन में भरपूर उनका योगदान रहेगा। और वो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी थाने महानगर पालिका में पूर्ण बहुमत के साथ आए। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखते रहिए JJB न्यूज़।